नमरूद की बेटी का ईमान लाने का हैरान कन वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, नमरूद वह बादशाह था जिसने दुनिया भर पर अपनी हुक्मरानी कायम की। वह काफिर था और ज़िना उसका खासा था। इसने सबसे पहले अपने सर पर ताज रखा और खुले आम खुद को खुदा कहलवाने का दावा किया। इसके ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साल ताता हुई। उन्होंने नमरूद के बुतों को तोड़कर रख दिया, जिसके नतीजे में नमरूद ने उन्हें आग में झोंक दिया। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फूलों का बाग बन गई, तो चंद मुंतखबा अफराद में से नमरूद की बेटी बयान पर ईमान ले आई। जब यह बात नमरूद के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया, इस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या पेश आया। यह आग इतने वक्त में तैयार हुई। अल्लाह ताला ने छपकली कोकल करने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से क्यों रोका, और नमरूद का अंजाम क्या हुआ, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखें और बग़ैर स्किप किए लुत्फ़ उठाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बरा करम सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन अज़ीज़, नमरूद एक शान शौकत वाला बादशाह था। इसने सबसे पहले ताजशाही को अपने सर की ज़ीनत बनाया और ख़ुद को खुदा कहलवाने का ऐलान किया। वह नाजायज़ पैदाइश का हामिल था कि उनके स्कीमा ने ज़िना से इसे जन्म दिया था। अगर सल्तनत का कोई जानशीन न हो तो बादशाही ख़त्म हो जाती, मगर यह हबचा बड़ा होकर गैर मामूली इज़्ज़त मर्तबा हासिल कर गया और अजीम बादशाह बना। कहा जाता है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 लोगों को नसीब हुई। उनमें से हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़वाल कुरनीन ईमान वाले थे, जबकि नमरूद और बुख्तनसर काफिर थे। नमरूद ने अपने इलाकों में कानून नाफिज किया कि तमाम खौर आकाश के कब्ज़े में रहेगी। वह सिर्फ आन ही को गलह देता, जवास की खुदाई को मानते। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से के दरबार में गलह मांगने गए। नमरूद ने कहा, पहले मुझे अपना खुदा सलीम करो, तभी छदूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में बुलंद आवाज़ में फरमाया, तू झूठा है। मेरा खुदा सिर्फ वही है जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। यह सुनकर नमरूद गुस्से से पागल हो गया और उन्हें दरबार से धक्के देकर निकाल दिया। एक दाना भी न दिया। आप अपने चंद साथियों के हमराह एक टीले पर गए। वहाँ थैली में रेत भरिया और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने इस रेत को आटा बना दिया। इसके बाद आप अपने साथियों समेत आग से बाहर निकले और नमरूद को झूठा साबित करते हुए अल्लाह की वहदानियत का परचम बुलंद किया। नमरूद आपके सच्चे कलमात से बीजार होकर एक दिन आपको दरबार में बुलाकर मनाजर शुरू कर दिया। इसने पूछा, ए इब्राहीम, ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम लोगों को बुला रहे हो। आपने जवाब दिया, ए नमरूद, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता और मौत देता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को सज़ा याफ्ता होने के बावजूद छोड़ दिया और दूसरे बेगुनाह को मार डाला और कहा, देखो, मैंने जिंदा को मार दिया और मर्दा को बचा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि नमरूद नादान और कम अक्ल है, इसलिए आपने एक और वाज़ेह दलील पेश की। ए नमरूद, मेरा रब सूरज को मशरक़ से निकालता है, अगर तो खुदा है तो उसे मगरब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद सकते में आ गया और कुछ ना बोल सका। यूं मनाजरा ख़त्म हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ातिह बनकर दरबार से निकले और अल्लाह की तौहीद का ऐलान बुलंद किया। कुरान पाक ने इस वाक़े को यूं बयान किया कि, ए हबीब, क्या आपने इसे ना देखा जो इब्राहीम से इसके रब के बारे में झगड़ता था, क्योंकि अल्लाह ने इसे बादशाही दी थी। इब्राहीम ने कहा, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। इसने कहा, मैं भी देता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया कि अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है तो मगरब से लाकर दिखा। काफिर हैरान रह गया और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर डिट कर खड़े रहे। ना नमरूद की फ़ौजों से डरे, ना उसके जुल्म से घबराए। इस जालिम ने आपको आग में डाल दिया, मगर आपका अज़म ना डगमगाया
और आप बुलंद आवाज से तकबीर पुकारते रहे। इसने आपका पानी बंद कर दिया, मगर आपका हौसला नहीं टूटा। फिर उसने मुनाजरे का चैलेंज दिया और दरबार में बुलाकर आपको दबाव में लाना चाहा, मगर आप बेखौफ होकर दरबार में पहुंचे और ऐसी पुख्त है दलील दी कि नमरूद दंग रह गया और खामोश होकर लाजवाब हो गया। अस्तर हिकल में हक की अजमत भरे दरबार में छा गई। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई सिर बुलंद हुआ और नमरूद एक हकीर मच्छर के हाथों हलाक हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या कुछ यूँ है कि ईद के दिन कूम ने आपको मेले में चलने को कहा। आपने अज़र पेश किया और तन्हा रह गए। जब सब चले गए तो आप कल्हाड़ी लेकर बतखाने में गए और बतों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बड़ा बत छोड़कर उसके कंधे पर कल्हाड़ी रख दी। सुबह जब कूम वापस आई तो बतों का हाल देख कर सकते में आ गई। नमरूद ने कहा, बगैर गवाह के सजा की से दूं? लोगों ने कहा कि इब्राहीम ने ये किया। नमरूद ने उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया। आप बावकार अंदाज में दरबार में दाखिल हुए। कुरान में है कि लोगों ने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? एक नौजवान इब्राहीम ने, इसे लाओ। आपने फरमाया कि बड़े बत ने क्या, इससे पूछो। वो बोले, ये बोलते नहीं, तुम जानते हो। आपका ये अमल कौम पर बजली बनकर गिरा और लोगों के दिलों में आपकी बहादुरी का चर्चा हुआ। पुजारियों ने पूछा, हमारे बतों की बेइज्जती किसने की? आपने कहा, बत के कंधे पर कल्हाड़ी है, इससे पूछो। वो शर्मंदा हुए और बोले, ये बोलते नहीं। आपने फरमाया, जो ना बोल सकें वो तुम्हारा भला कैसे करेंगे? अफसूस कि तुम अल्लाह को छोड़कर बतों को पूजते हो। नमरूद ने पूछा, तो अपने आबाओ अजदाद के दीन से क्यों मुनकर है? आपने फरमाया, अल्लाह ही कायनात का मालिक है, ये बत तो खुद महताज हैं। नमरूद बोला, मेरे अलावा रब है तो उसकी ऐसी सिफत बता जो मुझ में ना हो। आपने कहा, मेरा रब मौत और हयात देता है। इसने एक कैदी को छोड़ा और दूसरे को मार दिया। आपने फरमाया, सूरज को मगरब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। लोगों ने कहा कि इसे आग में डालो ताकि कोई बतों को हाथ ना लगाए। कौम ने लकड़ियां जमा किए। यहां तक के बीमार भिमंत मानते कि शिफा मिले तो लकड़ियां देंगे। एक बड़ी खंदक खुदी गई और लकड़ियों से भर दी गई। रवायत है कि नमरूद ने आपको तंदूर में बंद किया, मगर आग ने नुकसान न पहुंचाया। फिर 7 साल अकीद में रखा और आग तैयार की। 4 दीवारी बनाई गई जो मेलों तकद हैकतीर ही कोई कड़ी बना जा सकता था। शैतान ने मंजनी कबनाने का मशहूर हदिया। इससे पत्थर फेंका गया, फिर आपको बांध कर उसमें डाला गया। आपने दुआ की, अल्लाह ही काफ़ी है। फरिश्तों ने मदद की पेशकश की, मगर आपने इनकार किया। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई हाजत? आपने फरमाया, अल्लाह को मेरा हाल मालूम है। आग में डाले गए तो अल्लाह ने फरमाया, ए आग, ठंडी हो जा। आग गुलजार बन गई, चश्मे बहने लगे, फूल खुल उठे। नमरूद ने मीनार से देखा तो हैरान रह गया और पत्थर फेंकवाए जो बादलों में बदल कर बरसे और आग बुझ गई। छिपकली ने आग भड़काई जबकि परिंदों ने पानी से बुझाने की कोशिश की। हदीस में है कि छिपकली को मारने का हुक्म इसीलिए है। नमरूद की बेटी ने यह माजज़ा देखा, कलमा पढ़ा और आपके पास पहुंची। नमरूद ने इसे सजा दी, मगर अल्लाह ने इसे बचाकर आप तक पहुंचाया। इसकी शादी आपके बेटे से हुई और उसके निसब से अंबिया पैदा हुए। नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो। पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स में राय दें। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आमीन।